वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो मैं केके सर और आपका और प्यारा आपका और मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल केके फिजिक्स क्लासेस 2.0। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और वीडियो को लास्टिंग तक देखिएगा, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। और यदि कंसेप्ट से आप क्लियर हो जाते हो तो लाइक का भी बटन दबा देना, है ना, क्योंकि आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ओके, तो हम जो आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं सो आपका है बायो सावर्त लॉ, है ना। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वहाँ पे मैं मैग्नेटिक मोमेंट और बायो सावर्त लॉ बताऊंगा, बट वहाँ पे मैंने बायो सावर्त लॉ नहीं बताया था क्योंकि टाइम खत्म हो चुकी थी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायो सावर्त लॉ। ओके, जैसा कि अपना डेफिनेशन ही है बायो सावर्त लॉ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और रीडिंग स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर है आपका कि ये एक करंट कैरिंग वायर है ना। करंट कैरिंग वायर है। यहाँ से कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से मैंने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट पी तक आया है, ये पॉइंट है। फील्ड का जो डायरेक्शन है सो आपका इनवर्ड है। फील्ड का डायरेक्शन हम लोग जो रखेंगे बच्चों सो इनवर्ड रखेंगे। ओके, फील्ड का डायरेक्शन जो अपना है सो क्या है, इनवर्ड है ना। करंट का जो फ्लो है ना, सो ये डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे भी आप जरा देखिए कि करंट का फ्लो जब इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, तो अपना राइट हैंड थंब रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है ना, उस डायरेक्शन में फिंगर को रखिए। तो फिंगर को जब आप इस डायरेक्शन में रखोगे और ऐसे करोगे तो देख लो थंब जो है अंदर की ओर जा रहा है, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। ओके, इसके और यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये अपना क्या है, डीएल। ये अपना छोटा सा कट ले लेते हैं, है ना, पूरा नहीं लेंगे, छोटा सा लेंगे, इसको डीएल मान लेते हैं। ये जो एंगल है तो अपना कौन सा एंगल हो जाएगा, थीटा, है ना। ये एंगल थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये डीएल जो है बच्चों, डीएल क्या है, करेंट एलिमेंट वेक्टर। करेंट एलिमेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आईडीएल। आईडीएल आपका क्या हो जाएगा, करेंट एलिमेंट वेक्टर। इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए क्योंकि इसका हेडिंग ही है क्या, वेक्टर। तो करेंट एलिमेंट वेक्टर जो क्या हो जाएगा अपना, आईडीएल। क्या हो जाएगा, आईडीएल। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बायो सावर्ट लॉ में है ना, बायो सावर्ट लॉ स्टार्ट करेंगे। तो द मैग्नेटिक फील्ड, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। बायो सावर्ट लॉ का मतलब ये किसी पॉइंट पे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। ओके, तो लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी। किसी पॉइंट पी पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना होगा, डीबी। तो डीबी है ना, डीबी मैग्नेटिक फील्ड निकालना मतलब क्या, डीबी निकालना है ना, बी निकालना। तो डीबी जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, 1/4 इप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर आई, और इधर आपका हो जाएगा डीएल वेक्टर, और ये आर, डीएल वेक्टर और आर, ये आर हो जाएगा आपका ये वाला
है ना, ये वाला पॉइंट आर आर अपॉन अपॉन आर क्यू अपॉन आर क्यू। ये बात हम लोग है ना आफ्टर वीडियो से जानते हैं, पहले वाले से जानते हैं, ये बात है ना, पिछले लेक्चर में है ना ये सब देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, पीछे वाले लेक्चर में ये सब बात बताई गई होगी, बताई गई है। ओके, सो ये जो आपका सी जो है यहाँ पे सी, सो आपका है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सी आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सो 1/1/1 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर क्या है आपका, ये आपका है एंगुलर परमिटिविटी, सॉरी मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, है ना, वैक्यूम या एयर, है ना, दोनों ही में सेम ही रहता है लगभग, है ना। सो इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, ये पूरे टर्म जो है ना, ये पूरे टर्म इसको म्यू लिख सकते हैं, है ना, म्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू, म्यू नहीं म्यू नॉट लिखेंगे इसको, ये पूरे टर्म जो है 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट। ओके, म्यू नॉट। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा इसको, देखिए 1/4 में, देखिए ये जो टर्म है आपका, है ना, ये जो टर्म है, सो क्या हो गया, म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट हो गया। सो यहां से क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो अपना रहेगा आई आई, और ये हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। सो यहाँ से क्या करते हैं, बी निकालने के लिए, हम बी निकालना है हमें, तो डीबी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, इंटीग्रेशन में डाल देते हैं। सो बी इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे, डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे, लिख चुके होंगे, डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे। सो डीबी का इंटीग्रेशन कीजिएगा, उससे पहले जरा देखिए हमें ये क्या है, डीबी जो है, डीबी जो है, सो क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा, है ना, साथ ही वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो भी करेगा, है ना, यानी सदिशीय गणित को पालन भी करेगा यदि सदिश राशि है तो, है ना। सदिश का क्या नियम होता है कि वो उसके पास परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, साथ में वो सदिशीय गणित को पालन करेगा, है ना, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो करेगा, है ना। सो इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड। तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा आपका, सो क्या जाएगा, मोड में डाल देंगे डीबी को, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही ना है, डीबी को मोड में डाल देना, डीबी को मोड में डाल देना, और ये डीबी आएगा क्या, तो डीबी आपका आ जाएगा, जरा देखिए यहाँ से क्या आएगा, तो डीबी आपका आ जाएगा म्यू नॉट म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई रहेगा आपका, आई रहेगा, और डी एल
आर, DLR साइन थीटा, DLR साइन थीटा अपॉन RQ, ये वाली है ना, अपॉन क्या हो जाएगा RQ, अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए ये DL, जब ये हटेगा साइन हटेगा, तो क्योंकि ये मैं इसमें डायरेक्शन में इंक्लूड था, जब डायरेक्शन हटेगा तो एक एंगल आएगा है ना, तो वो साइन थीटा के रूप में आया है, तो क्या हो जाएगा DLR साइन थीटा अपॉन R3 है ना, अपॉन R3। सो देखिए R है सो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 2 बचेगा है ना, 2 बचेगा। सो अल्टीमेटली क्या आएगा, म्यू नॉट आई डी एल, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना डीबी, डीबी यानी मैग्नीट्यूड है, ये क्या है अपना मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ तक आप आइए पहले, वही यदि डायरेक्शन की बात करते हैं है ना, जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो जरा देखिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग जानते हैं, तो क्या है अपना कि ये ध्यान दीजिए, जो फिंगर फिंगर है ना, फिंगर को क्या करेंगे, फिंगर को ये नहीं थंब को है ना, फिंगर को आर के लंग रखते हैं, फिंगर को आर के लंग रखेंगे, फिंगर को आर के लंग रखेंगे है ना, तो और थंब को डीएल के लंग, डीएल वेक्टर के लंग, तो अपना ये जो होगा क्या कहता है प्लेम, सो आपका आ जाएगा डीबी वेक्टर, ओके। तो यही आपका क्या हो जाएगा डायरेक्शन होगा है ना, ये क्या होगा अपना डायरेक्शन यही होगा, ओके। सो इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यही आपका बायो-सावर्ट लॉ था, ओके, यही बायो-सावर्ट लॉ है। किसी पॉइंट पे हमें, किसी पॉइंट पे है ना, एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। यदि आपसे कोई पूछे कि बायो-सावर्ट लॉ में क्या किया जाता है, तो सीधी सी बता दीजिएगा कि किसी भी पॉइंट पे हमें है ना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, साथ में जब ये वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होगा है ना। बायो-सावर्ट लॉ यही कैलकुलेशन का एक तरीका है ना, जैसे आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, गॉस लॉ पढ़े हैं, उसी प्रकार बायो-सावर्ट लॉ भी है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक तरीका है ना, कैलकुलेशन करने का एक तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको राइट नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, सो नेक्स्ट पॉइंट आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेंथ वायर है ना, एक स्ट्रेंथ वायर है जिसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ओके। स्ट्रेंथ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ओके, करेंट कैरिंग वायर है। तो देखिए फिगर ड्रॉ किए है ना, ये आपका एल लेंथ का है, तो इसमें छोटा छोटा डीएल तो जगह कट किए हैं, तो इसी के लिए है ना, इसी के लिए हमें क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहले इसका छोटी सी काम करते हैं, क्या जो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू है ना, इसके लिए tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर है ना अपॉन P अपॉन B, ये तो समझते हो ना, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यही ना होता है। तो आप देख लीजिए परपेंडिकुलर क्या है, L है, और B क्या है, X, B क्या है, X। अब क्या करते हैं कि डी थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, डी थीटा के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हम क्या करते हैं, जो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डी थीटा के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो इधर जो हो जाएगा सो अपना क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा अपना, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर जो होगा तो देखिए इधर जो है
सो क्या हो जाएगा आपका डी टेन थीटा बाई डी टेन थीटा बाई डी थीटा और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका एल बाई एक्स डी एल बाई एक्स बाई डी थीटा ओके, डी एल बाई एक्स अपॉन डी थीटा। सो डी टेन थीटा बाई डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और ये अपना क्या आ जाएगा, तो ये x जो है सो 1 अपॉन एक्स होके आगे आ जाएगा, है ना, आगे। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा dl, यहाँ पे क्या मिलेगा dl बाई डी थीटा। सो यहाँ से हमें dl कैलकुलेट करना था, मेनली हमें कैलकुलेट क्या करना है dl, है ना, छोटी सी dl कैलकुलेट करना है dl के लिए। तो dl बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखिए सबको इधर ले आएंगे। सो dl इक्वल टू अपना आ जाएगा क्या, dl इक्वल टू अपना आ जाएगा x सेक स्क्वायर डी थीटा आएगा, है ना, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। वही सेक थीटा की बात करेंगे, तो सेक थीटा जो अपना आएगा सो क्या जाएगा, सेक थीटा क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो सेक थीटा r अपॉन एक्स, r क्या है तो देख लीजिए r अपॉन एक्स, यानी ये क्या होता है आपका कर्ण बटा, है ना, कर्ण बटा आधार, है ना, यानी कि ये आपका ये हाइपोटेनस है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना, यानी कि कर्ण बटा आधार। ओके, तो ये आपका हाइपोटेनस देख लीजिए r है और x क्या है, बेस है। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, r बटा x, यहाँ तक नोट कीजिए। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे, है ना, ये निकाल लेंगे, इसको साइड में रहने दीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ इसको, है ना, मिटा रहा हूँ। इसके बाद हमें कैलकुलेट में क्या करना है बच्चों, तो डीबी, है ना, कैलकुलेट क्या करना है, डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो डीबी क्या होता है, डीबी का फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है, डीबी, है ना, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इधर क्या आ जाएगा अपना डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई, और ये क्या आ जाएगा आपका डी एल आर साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर क्यू। सो आर क्यू है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा। सो आपका क्या जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल, है ना, म्यू नॉट आई डी एल, ये क्या जाएगा म्यू नॉट आई डी एल। और साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, है ना, साइन ये क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, और नीचे क्या बच गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 3 था तो कैंसिल हो चुका है। तो म्यू नॉट आई डी एल, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, याद कीजिए आपने पढ़ा होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ओके, सो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और बेस में क्या जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये है क्या, तो डीबी है, ये क्या है डीबी, बट हमें निकालना क्या है बी, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेट जब करेंगे तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो म्यू नॉट आई
म्यू नॉट आई बाहर हो जाएगा आपका, म्यू नॉट आई। साथ ही देख लीजिए 4 और पाई, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बदलने वाली टर्म नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, है ना, 4 पाई। अब इधर अपना बच क्या जाएगा, तो डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, शो डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बचेगा, तो यहां से क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। और जरा देखिए डीएल है ना, डीएल क्या आया है, डीएल आप देखिए कॉपी पलट के, मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि साइड में लिख लेने के लिए, है ना, तो डीएल क्या कैलकुलेट हम लोग किया है, तो ध्यान दीजिएगा, डीएल आपको आया होगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका डीएल एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर और ये अपना ये फिर कॉस थीटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओके एक मिनट, देखिए इधर नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाले आप नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा, है ना। सो ये अपना क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एक्स सेक स्क्वायर थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये वाली कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। देखिए ये जो टर्म है आप सोच रहे होंगे ये टर्म मैं कहाँ से ला दिया, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाली टर्म, तो ये टर्म आपका डीएल का, डीएल जो है ना हम प्रूफ कर चुके हैं, डीएल का वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दिया है। सो और नीचे आपका क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई, और देखिए एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, जरा बोलिए, एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिखा जा सकता है, जरा आप ही बताइए। सो देखिए एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है क्या, तो ये अल्टीमेटली है आर, है क्या आर। सो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो देखिए एक्स और ये पूरे टर्म आर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और फिर आपका डी थीटा कॉस थीटा बच गया, और इधर क्या आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए कहाँ से आया, बता रहा हूँ मैं कहाँ से आया आपको, है ना, ये कहाँ से आया टर्म, सो मैं आपको बता रहा हूँ, पेशेंस रखिए, है ना। तो देखिए ये आर स्क्वायर होगा, है ना, तो सेक थीटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, है ना, आप देखिए सेक थीटा के बारे में मैंने क्या लिखाया आपको, सेक थीटा लिखाया होगा मैंने आपको, सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिखा है आर अपॉन एक्स, है ना, आर अपॉन एक्स, तो यही ना था सेक स्क्वायर थीटा यही ना है, तो मैंने क्या किया है, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया है ना, ये पूरे का स्क्वायर कर दिया है, तो इसी को मैंने देख लीजिए यहाँ पर जैसे दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर किए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यही कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, सो यहाँ से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई कॉस थीटा को पहले लिख देते हैं, म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा बाई 4 पाई एक्स, क्योंकि डबल एक्स था तो एक एक्स तो कट चुका है ना, डबल में से एक कट चुका है, तो 4 पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स डी एक्स। ओके, 4 पाई एक्स डी एक्स।
तो 4π(x)dx। अब जरा देखिए ये वाली जो टर्म है ना, ये cos थीटा डी थीटा, तो cos थीटा डी थीटा को क्या लिखिएगा, cos थीटा डी थीटा को आप क्या लिखिएगा, तो cos थीटा डी थीटा जो होगा आपका, तो बच्चों cos थीटा डी थीटा, अब cos थीटा डी थीटा को क्या लिखा जा सकता है, जरा देखिए cos थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, और cos थीटा डी थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, है ना। cos थीटा डी थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई 4π(x), साइन थीटा डी थीटा बाई क्या हो जाएगा, 4π(x). ओके, तो लिमिट जो लेना है हमें, सो देखिए म्यू नॉट आई बाई 4π(x), और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर जो आपका हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, लिमिट जो लेंगे सो क्या लेंगे, प्लस थीटा माइनस थीटा टू प्लस थीटा, माइनस थीटा से प्लस थीटा तक का लिमिट लेंगे, है ना, माइनस थीटा से प्लस थीटा, है ना। मिनिमम आप यहीं पर जा सकते हो ना, और मैक्सिमम यहाँ पर, उससे आगे तो नहीं जा सकते। ओके, इधर नोट कर लिए होंगे। सो इसको क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट आई 4π(x), म्यू नॉट आई 4π(x), और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस, है ना, साइन थीटा माइनस, ये माइनस आ जाएगा, है ना, तो माइनस, और ये माइनस थीटा, है ना, ये माइनस थीटा, सो आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 4π(x), म्यू नॉट आई बाई 4π(x), और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये वाली माइनस और ये वाली माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। ओके, सो साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा, इसको आप 1 कर दो, इसको 2 कर दो, है ना, 1 और 2 कर दो, है ना। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू, है ना, फाइनली बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4π(x), और इधर आपका हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस प्लस साइन थीटा 2, यही आपका फॉर्मूला होगा, है ना, यही आपका क्या जाएगा, फॉर्मूला, यानी बी जो निकलेगा सो क्या जाएगा आपका म्यू नॉट आई 4π(x) साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना, दो का एंगल दिया रहेगा वहां पे, तो आपको दोनों ही एंगल पुट कर देना। ओके, जब आपका किस टाइप का वायर रहेगा, तो स्ट्रेक वायर, है ना, जरा देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेक वायर, जब स्ट्रेक वायर आएगा तब ऐसा कंडीशन आएगा। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट जो आपका है सो क्या है, एमएफ मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, है ना, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, यानी निकालना है ना, और दिया हुआ है साथ ही आपका कि फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेंथ वायर, है ना, लॉन्ग स्ट्रेंथ वायर में आपको फील्ड दिया गया। ओके, तो देख लीजिए कुछ डायग्राम, आपको डायग्राम बनाया गया है, ये आपका क्या है, जो इनफाइनाइट है ना, क्योंकि आपका हेडिंग में क्या है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ओके, सो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, आपका करंट जो है सो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये पी पॉइंट पे हमें ना, एनी पॉइंट पी कोई दिया हुआ है, वहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो फ्रैक्स फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4π(x), ओके बच्चों, 4π(x) साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 तो जरा देखिए क्या जाएगा आपका, म्यू नॉट आई बाई 4π(x) और साइन थीटा 1, तो देखिए यहाँ पे थीटा 1 यानी ये वाली थीटा और ये वाली थीटा, तो दोनों ही केस में थीटा आपको 90 ही आने वाली है। ओके, 90 आने वाली है, तो क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90, साइन 0 साइन 91 होता है आपका, तो साइन 91 ये भी और 1 ये भी, तो 1 क्या हो जाएगा, आपको ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। सो आपको अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4π(x) इंटू 2, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो आ जाएगा आपका क्या, म्यू नॉट आई बाई 2π(x), है ना,
तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई टू पाई एक्स, म्यू नॉट आई टू पाई एक्स, यानी किसी भी इनफाइनाइट स्ट्रेंथ वायर, स्ट्रेक वायर, सॉरी इनफाइनाइट स्ट्रेक वायर है ना, यदि रहेगा और उसको हमें फील्ड फाइंड आउट करना होगा तो आपका जो आएगा सो क्या आएगा, म्यू नॉट आई टू पाई एक्स। अब एक्स का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको आप रख दीजिएगा। ओके, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो आपका है ना, नेक्स्ट जो है सो क्या है, एमएफ यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर है ना। कोई सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। देखिए फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है, ये आपका क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है ना। तो एनी पॉइंट पी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फील्ड फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है अपना, जरा फॉर्मूला याद कीजिए। तो फॉर्मूला है क्या, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और ये आपका क्या है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 शो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, यानी देखिए यहाँ पर का जो होगा है ना, यहाँ पर का सो क्या आ जाएगा आपको, एक जो आएगा है ना, सो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0 साइन 0, ये हो जाएगा आपका क्या, साइन 0 और एक साइन 90। जरा देख लीजिए ना, साइन 0 और दूसरी क्या आ जाएगा, साइन 90। सो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 0 और साइन 91। सो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स। ओके, 4 पाई एक्स नोट कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करेंट कैरिंग कॉइल है ना। एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका एक सर्कुलर बना हुआ है ना, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है। इसमें फील्ड का जो डायरेक्शन है, सॉरी करेंट का, फील्ड नहीं करेंट का डायरेक्शन बच्चों, तो करेंट का जो डायरेक्शन है करेंट का जो डायरेक्शन है, तो जरा देखिए कि कुछ इस साइड से है। तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्या है, यानी राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को रखिए। ओके, तो मैंने फिंगर को रख दिया और क्या कहता है, ऐसे मूव करो, तो मूव करता हूँ। तो जरा देखिएगा ये जो क्या आता है, इस साइड आता है, यानी क्या है, इनवर्ड आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सो फाइंड हो गया क्या, जो बाहर की ओर ही होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम जो डीएल का डायरेक्शन देंगे तो कुछ इस टाइप से, यहाँ पर देखिए इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। हर जगह पे आप देखिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल जो अपना आएगा सो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा है, एंगल जो आएगा सो 90 डिग्री आएगा। ओके, आपका छोटा सा डीएल ले लीजिए, डीएल। तो यहाँ पे जो हम लोग डीबी निकालेंगे, डीबी और फॉर्मूला क्या है जरा याद कीजिए। डीबी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ओरिजिनल फार्मूला 4 पाई आर क्यू, नीचे हो जाएगा और ऊपर और कुछ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, सो डी एल वेक्टर और ये आर, डी एल वेक्टर और आर। इसको फाइनली क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, शो म्यू नॉट आई डी एल साइन, और थीटा की जगह पर देखिए कौन सा एंगल रखेंगे, ये वाली है ना, 90 डिग्री अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सो साइन 90 क्या आ जाएगा, 1। सो म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन जो होगा, फील्ड का डायरेक्शन शो क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की ओर, आउटवर्ड यानी बाहर की ओर। सॉरी मैंने यहाँ पे इनवर्ड बोल दिया था, लगभग मुझे लगता है कि मैंने इनवर्ड ही बोला है। क्या आपको याद है मैंने क्या बोला था,
क्या देखा तो जरा बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे लगता है मैंने बोला था इनवर्ड बट आउटवर्ड है। ओके, तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सो आउटवर्ड होगा। जरा देख लीजिए कैलकुलेट करके, राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो टाइप करो यूट्यूब पे जाके, है ना, के फिजिक्स क्लासेस 2.0 या फिर राइट हैंड थंब रूल के फिजिक्स क्लासेस 2.0। ओके, तो वीडियो आ जाए तो आप वहाँ से देख लेना कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ओके, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या आ गया, ये आ गया। बट ये है क्या बच्चों, ये है डीबी। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट तो बी करना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड करना है, वो भी डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं करना है। डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं, फिगर को मैं रिमूव कर दूं, कर देता हूँ। यदि नहीं नोट किया है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सो बी इक्वल टू डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट, तो क्या जाएगा आपका, जरा देखिएगा, म्यू नॉट आई डी एल नहीं, डीएल नहीं, बाहर होगा, पाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सब कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका क्या, डीएल। क्या बचेगा, डीएल। शो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर और डीएल यानी कि डीएल निकालना मतलब पूरे स्ट्रेंथ वायर यानी सर्कुलर वायर, है ना, सॉरी सर्कुलर वायर, स्ट्रेंथ वायर नहीं, सर्कुलर वायर दिया हुआ है, तो एल जो होगा, है ना, सो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस, जिसको हिंदी में परिधि बोला करते हो, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 पाई आर। अब एक और एक टूट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होगा, सो अल्टीमेटली आपका क्या जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2, दैट इज आंसर। क्या आ गया, दैट इज आंसर, नोट कर लो। तो बच्चों टाइम होती है आपका फिर खत्म, तो वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट। और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा।